9 बजे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती तनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसान खेतों में मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं और हमारे खाने के लिए अन्न पैदा करते हैं। इसीलिए श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अगर किसान ठीक है, खुशहाल है, तो समझो देश खुशहाल है। और किसान की खुशहाली के लिए जरूरी है कि वो और उसके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे। ऐसे में उनके लिए सही ढंग की स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना जरूरी है। सरकार इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है, कई योजनाएं ला रही है, लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत काम होना बाकी है। और हमारी कहानी यूपी में कानपुर के पास बसे एक ऐसे ही छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़की इस दिशा में बहुत ही सकारात्मक काम करती है। अरे तनु, तनु बेटा कहाँ हो? मेरे निकलने का टाइम हो गया है। अरे तनु। बाबूजी ये लीजिए अपना बैग, सब देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया? बस ये फाइल होनी चाहिए, बाकी सामान की कोई चिंता नहीं। बाबूजी हाँ। ये लीजिए, मैंने ना दाल की कचौड़ियाँ बना दी हैं, शाम तक खराब नहीं होंगी, रख लीजिए। अरे कमला बहू, तुमने बेकार में कष्ट किया। लाला जी ये सब देखेंगे तो बुरा मान जाएंगे, कहेंगे यहाँ अपना घर है और तुम टिफिन लेकर आए हो। ये टिफिन अपने पास रख लो। अरे ये तनु कहाँ रह गई है? कहाँ होगी, वहीं होगी जहाँ रोज जाती है, भोले बाबा के मंदिर। हाँ मम्मी। सुन इधर आ, जा, दीदी है ना वो मंदिर गई होगी, वहां से बुला ला।
बाबूजी जाने वाले हैं ना, जा जा। दीदी, आपको दादाजी बुला रहे हैं। दादाजी के निकलने का टाइम हो गया क्या? हाँ, वो बैग लेकर तैयार खड़े हैं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर चलो। दीदी दीदी, मुझे आपसे पूछना है। हाँ पूछो। आप डेली मंदिर में पूजा क्यों करते हो? हमारे दादाजी गांव के वैद्य हैं और लोगों का इलाज करने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। उनकी देखभाल करने के लिए आसपास ना कोई अच्छा डॉक्टर है और ना ही कोई अच्छा अस्पताल। इसलिए दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि हमारे गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुले, ताकि यहाँ के गरीब मजदूरों को अपने इलाज के लिए बाहर जाकर भटकना ना पड़े, उन्हें सर्दी, बरसात, काली रातों में अपने घर के लोगों के लिए परेशान ना होना पड़े। उनकी देखभाल के लिए एक अच्छा सा अस्पताल हो, ताकि उन्हें पैसों की चिंता भी ना हो, उनका इलाज अच्छे से हो जाए, उनकी अच्छे से देखभाल हो। और यही हमारे दादाजी का सपना है कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए, और इसीलिए वो कानपुर शहर जा रहे हैं। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे दादाजी का सपना पूरा हो जाए, और मेरे दादाजी को सपना पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाए। चलो। दीदी, दादाजी किनसे मिलेंगे? है कुछ लोग जिनके देश के अलग अलग शहरों में अस्पताल है। दादाजी उन्हीं से मुलाकात करेंगे और फिर उनसे बात करेंगे, ताकि हमारे गांव में भी एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। लो, तनु बिटिया आ गई। आओ बेटा। पता है दादाजी, तन्नू दीदी आपके लिए भोले बाबा से प्रार्थना करने गई थी। मैंने भोले बाबा से आज दिल से प्रार्थना की है। देखिएगा, आपका सपना ना जरूर पूरा होगा। आज आपको गांव में अस्पताल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अच्छा बाबूजी, ये लाला जी आपको लेने कहाँ आएंगे? अरे वहीं कानपुर के बस अड्डे पर हमें मिल जाएंगे। वहीं पर उनकी गाड़ी से हम लोग चले जाएंगे हॉस्पिटल के बोर्ड सदस्यों के सहायकों से मिलने के लिए। उनकी वजह से ये मीटिंग संभव हो पा रही है। सच में लाला जी बहुत कुछ कर रहे हैं, वरना मेरी कहाँ औकात थी इतना बड़े अस्पताल बनवाने वाले बोर्ड सदस्यों के सहायकों से मिलने की। दोस्त हो तो लाला जी जैसा। आपके सपने को वो अपना सपना समझते हैं, और आपका सपना पूरा करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बेटा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर जो है वो लाला जी की दोस्ती है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी। बस भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि ये दोस्ती ताउम्र बनी रहे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बाबू। अरे तनु बेटा, मेरे पीछे से मेरी क्लिनिक का ध्यान रखना है। दादाजी, ये भी कोई कहने वाली बात है? आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए। ऑल द बेस्ट। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। ठीक है बाबूजी, संभाल के जाइएगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, बाबूजी को इस उम्र में इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? अगर हॉस्पिटल बन गया तो हमारे क्लिनिक का क्या होगा? दादाजी ने ये क्लिनिक इसलिए नहीं खोला है कि इससे कोई फायदा कमा सके। ये तो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और अगर अस्पताल हो जाएगा तो लोगों की और भी सेवा कर पाएंगे। तनु बेटा, इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती कि बाबूजी के सपने पूरे हो जाएं। लेकिन सच्चाई तो हम सब जानते हैं ना, बाबूजी इससे पहले कितनी बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। इसलिए बेकार की उम्मीदें बांधने से कोई फायदा नहीं बेटा। उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं पापा? उम्मीद पे तो दुनिया चलती है, और कोई भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही होता है। सब लोग अपने ही बारे में सोचेंगे तो फिर गांव का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? बताइए आप। देख लेना तन्नू बिटिया, इस बार भी कुछ नहीं होगा। बाबूजी गए हैं ना अभी, और खाली हाथ वापस आएंगे, क्योंकि ये दुबे प्रधान कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। अरे उसका इतना बड़ा अस्पताल है, नर्सिंग होम है, दवाइयों की दुकान है। अगर गांव में अस्पताल खुल गया तो उसका कौन जाएगा? उसका तो लाखों का धंधा ठप हो जाएगा ना। इसीलिए वो बाबूजी के कदम कदम पे नजर रखता है, और बाबूजी इससे इतनी दुश्मनी रखते हैं। कभी ना कभी तो सच्चाई और मेहनत रंग लाएगी ना पापा, और देखना इस बार दादाजी जरूर जीत कर आएंगे।
हाँ सुनो, गुरुजी हमारे साथी आ रहे हैं, वो खाना भी खाएंगे। थोड़ी सी भिंडी अलग से बनवा लेना। हाँ, उनको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ ठीक। अरे आप बेकार में सब कष्ट कर रहे हैं। मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ। ऐसी बात कर रहे हैं आप गुरुजी? भला ऐसा पहले कभी हुआ है कि आप कानपुर आए और हमारे घर ना आए? आप पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जब से मैंने अपने सपने के लिए भागदौड़ की, आपने मेरी बहुत मदद की है। दोस्त अगर दोस्त की मदद नहीं करेगा तो भला कौन करेगा? हाँ, और गुरुजी अभी आपका जो सपना है ना, मेरा भी सपना है। अब ये क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग साथ साथ पढ़े हैं, गांव में खेले कूदे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा खासा समय बिताया है हमने। अब ये अलग बात है कि मैं भरत के परिवार के साथ यहाँ कानपुर चला आया, तो गांव के प्रति और अपने दोस्त के प्रति मेरी जिम्मेदारी कम थोड़ी हो जाती है। मित्र, आप अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा कुछ कर रहे हैं मेरे। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखिए गुरुजी, आप हमारी दोस्ती को ये एहसान करके छोटा मत कीजिए। मुझे आज भी याद है जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था, तंग हाल था, मेरे पास भरत की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो आपने फीस भरी। आपने अपने परिवार का निवाला लाकर मेरे परिवार को खिला दिया। दोस्ती में आपने गुरुजी जो किया है ना, अगर उसका 10% भी मैं कर पाया ना, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ आ रहा हूँ। भगवान करे आज एक काम हो जाए, गांव वालों को अस्पताल मिल जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है। लोगों ने बहुत सारे अस्पताल खोले हैं, हमारे गांव में भी अस्पताल जरूर खोलेंगे। आइए आइए सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास हॉस्पिटल का कोई प्रपोजल तो होगा? कहाँ हॉस्पिटल बनना है, कितनी आबादी है, आसपास कितने गांव हैं, वगैरह वगैरह। इस फाइल में सब कुछ मौजूद है। अस्पताल के लिए प्रस्तावित जमीन के बारे में लेकर गांव के बारे में सब कुछ। सर जी, हमारा गांव बहुत गरीब है, वहां के लोगों के पास अभी तक सरकारी सुविधाएं भी नहीं है, और जो भी एक आधे अस्पताल या नर्सिंग होम है, उनमें ऐसी लूट खसोट मची है कि कोई आदमी गलती से एक बार वहां चला जाए तो उसे अपनी जमीन तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। इसके चलते ना तो वहां पे लोगों की बीमारियों की सही से जांच हो पाती है और ना ही उन्हें उपचार मिल पाता है। सरकार ने गरीबों के और किसानों के स्वास्थ्य को लेकर जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसका लाभ भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा। हर साल न जाने कितने लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं। अगर इस अस्पताल का वहां पे निर्माण हो जाएगा तो आसपास के कम से कम 50 गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, हम लोग आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं, हमारा काम कर दीजिए। समझ लीजिए आप लोग बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। आप लोगों को हजारों लोगों की दुआएं मिलेंगी। गुरुजी, दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। नहीं तो ऐसा कौन सा आदमी है जो बिना किसी मतलब के दूसरों के खुशी के लिए इतनी भागदौड़ और मेहनत कैसे कर सकता है? मैं आपको मतलब समझा नहीं। चलिए मैं समझाता हूं आपको। आपका पेशा क्या है, करते क्या हैं आप? जी, मैं वैद्य हूँ। गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ, जिसमें गांव के लोग इलाज कराने आते होंगे। हाँ, सही कहा ना मैंने? जी। अरे आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? उपाध्याय जी, मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारे गांव के वैद्य जी, और इन्होंने अपने एक गांव में अस्पताल खोलने के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए। गरीब मजदूरों को अपने अस्पताल में इलाज देने के बहाने फंसाते हैं और उन्हें लूटते हैं। उस जानकारी के मेरे सामने ये आया कि यहाँ पहले से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ के प्रधान शिव शंकर दुबे का, और आपको ये भी पता है कि वहाँ पे अच्छे से अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर भी हैं। क्या
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गरीब मजदूरों को अपने अस्पताल में इलाज देने के बहाने फंसाते हैं और उन्हें लूटते हैं। देखिए बहुत हो गया, समझ गए आप। गुरुजी ने जो क्लिनिक खोला है ना गांव में, वो गरीबों की भलाई के लिए खोला है। गरीब किसान मजदूर का जो इलाज करते हैं ना, ये फ्री में करते हैं। उससे इनको कोई पैसे का फायदा होता नहीं है, बल्कि ये खुद घर से पैसा लगाते हैं उसमें। वाह जी वाह। एक काम कीजिए, इन्हें सरकार से कोई पदक दिलवा दीजिए। गरीबों की सेवा और उनकी मदद आप जैसे लोगों का सब ढोंग होता है, नाटक होता है। अब मैं बताता हूँ आप लोग, आप क्यों गांव में हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। ये महापुरुष इसलिए बनवाना चाहते हैं कि हॉस्पिटल के नाम पर सर्जरी क्लिनिक को आप मान्यता दिला दें और हमारे बनाए हुए हॉस्पिटल में आप अपना मनमानी गोरख धंधा शुरू करें। नहीं, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। साल में आप जैसे लोगों की वजह से कितने मरीज मरते हैं। दादाजी बहुत गलत हो रहा है। हमें यहाँ बुलाकर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं हो रहा है, 100% सब कुछ सही हो रहा है। यहाँ पर आप लोग यहाँ आने से पहले हमने आपकी और आपके गांव की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उस जानकारी के सामने ये आया कि यहाँ पहले से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ के प्रधान शिव शंकर दुबे का। और आपको ये भी पता है कि वहाँ पे अच्छे से अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर भी हैं। बीमारी का सही जांच और उनको सही सुविधाओं के साथ उनका इलाज किया जाता है। जी सर, मैं उसी अस्पताल के बारे में बात कर रहा था। उस अस्पताल में लोगों को लूटा जाता है, वहाँ प्रधान का गोरख धंधा चलता है। जी, गोरख धंधा दुबे प्रधान जी नहीं, गुरु जी आप चलाते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं दुबे प्रधान जी को, बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो गांव में सिर्फ अस्पताल चलाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। कृपा कीजिए, यहाँ से चलते बनिए। आप लोगों को गलत जानकारी है। देखिए, चली जाइए। जो कुछ जानकारी मिली है बहुत ही सही मिली है। दादाजी आप कुछ कर नहीं रहे, अब इनको कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये सब बहुत गलत हो रहा है। कृपा करके हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हम लोग झूठे लोगों की कोई बात नहीं सुनते हैं, समझ में आया। अब आप लोग निकल जाइए यहाँ से तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना हम धक्के मार के भी आपको बाहर निकाल जाइए। आप लोग जाइए। आप लोग क्या बदतमीजी है। हाँ, चलिए गुरुजी, आप कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं है। चलिए गुरुजी, आइए। इस गांव में जो नया अस्पताल बना के हमारे धंधे की तरफ देख रहे हैं ना, वो चलेगा नहीं। और ये लाला के कंधे पे बैठ के हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं ना आप, तो भूल जाइए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बेटा, हमको पता है कि दवा और इंजेक्शन का बहुत पैसा होता है, लेकिन अभी तो इतने ही है हमारे पास। अरे काका, आप क्या कर रहे हैं? ये पैसे आप रखिए, इन पैसों से अच्छे से फल खरीद के खा लेना। आपको ताकत की बहुत जरूरत है। और फिर खेतों में काम भी तो करना है आपको। जी 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 बेटा, जी जी जी। तुम और गुरुजी तो इस गांव के लिए वरदान है बेटा। अगर तुम लोग ना होते तो सोचो हम गरीबों का क्या होता बेटा। सरकार ने हम गरीबों और किसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनके लिए आयुष्मान भारत योजना बनाई है, जिससे उनका बीमा होता है। गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो जाता है
और जो कुछ दवाइयाँ होती है जो बहुत महंगी होती है, लेकिन जान बचाने के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, सरकार वो सस्ते में दिलवाती है। हम गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिलता ही नहीं, यहाँ तक वो दवाइयाँ पहुँचती ही नहीं। इसीलिए दादाजी चाहते हैं कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए, जिससे इन सब योजनाओं का लाभ हम सबको मिल सके। आप मुझे बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दादाजी का ये सपना पूरा हो जाए और इस गांव में खुशहाली आ जाए। अब पता नहीं कैसे आएगी खुशहाली गांव में। कितनी उम्मीदें लेकर आए थे हम यहाँ पे। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, इस तरह से आपकी बेइज्जती करेंगे। नहीं निमित, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बल्कि तुमने हमारा पूरा साथ दिया। अब हमारी किस्मत ही खराब थी, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर सकते हैं। आपको तो जानते भी नहीं। जरूर इसके पीछे इनका कोई गलत मकसद है। एक मिनट। हाँ भरत, हम लोग अभी निकल रहे हैं। अरे अब क्या बताएं, क्या हुआ, क्या बताएं तुमको। दिल से प्रार्थना की है, देखिएगा आपका सपना ना जरूर पूरा होगा। आज आपको गांव में अस्पताल बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। गरीब मजदूरों को अपने अस्पताल में इलाज देने के बहाने फंसाते हैं और उन्हें लूटते हैं। एक काम कीजिए, इन्हें सरकार से कोई पदक दिलवा दीजिए। निकल जाइए यहाँ से तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना हम धक्के मार के भी आपको बाहर निकाल सकते हैं। इन्हें भरपूर मनोरंजन। यहाँ के प्रधान शिव शंकर दुबे का, और आपको ये भी पता है कि वहाँ पे अच्छे से अच्छे डिग्री वाले डॉक्टर भी हैं। बीमारी का सही जांच और उनको सही सुविधाओं के साथ उनका इलाज किया जाता है। उस अस्पताल में लोगों को लूटा जाता है, वहाँ प्रधान का गोरख धंधा चलता है। जी, गोरख धंधा दुबे प्रधान जी नहीं, गुरुजी आप चलाते हैं। जी प्रणाम। कैसा रहा मीटिंग? दिलवा दिए गांव को नया अस्पताल? दुबे प्रधान, मैं अभी तक तुम्हारे बारे में सोच रहा था। देखो, किसी काम के लिए ना बोलना अलग बात है, और इस ढंग से पेश आना दूसरी बात। वो लोग जिस बदतमीजी और घटिया तरीके से मेरे साथ पेश आए, वो बदतमीजी और घटियापन सिर्फ और सिर्फ तुमसे आ सकता है और किसी से नहीं। कहा है ना गुरुजी, दुबे प्रधान का आदत है हर चीज में मुनाफा देखने का। तो यहाँ तो पूरा का पूरा धंधा का बात था। आप इस गांव में नया अस्पताल बना के हमारा धंधा चौपट करना चाहते हैं का? अब इतने समझदार तो आप ही हैं कि वो जो 2 आदमी अंदर बैठा था और आपका इज्जत का छीछा लेदर मचाया हुआ था, वो हमारे लोग थे। और ये छीछा लेदर का कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक आपसे ही अस्पताल बनाने का जो भूत है ना आपके दिमाग में निकल नहीं जाता। अब कहा है ना गुरुजी, सांड के मुंह से घास खींचिएगा तो सींगे मारेगा ससुर। प्रधान, मैंने तुमसे घटिया आदमी कहीं नहीं देखा। हमारे तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे कुछ नया बताइए, हमको पता है हम घटिया है, नीच है, गंदा नाली का कीड़ा है, और कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हमारा इस गांव में जो नया अस्पताल बना के हमारे धंधे की तरफ देख रहे हैं ना, वो चलेगा नहीं। और ये लाला के कंधे पे बैठ के हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं ना आप, तो भूल जाइए। काहे कि लाला जितना अच्छा दोस्त आपका है, वो लाला का लड़का भरत हमारा दोस्त, और उकरा बेटा और हमारी बेटी दोनों विदेश में एक साथ पढ़ रहे, और उनके घर में हमारा आना जाना रहता है। ये बातें करके तुम कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहते, बताना चाहते हैं हमारा पहुंच और हमारा भौकाल।
अरे ओ भाग्य हमारे जो सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। तो आज का दिन तो सुबह है। दुबे प्रधान, एक चीज समझ में नहीं आई, ऐसा काहे होता है जहाँ कुछ गड़बड़ होता है ना वहाँ तुम पहले से मौजूद रहते? क्या हुआ गुरु जी? आप लोग के साथ कुछ गलत हो गया था? शांतनु शर्मा, अब तो आप बड़े हो गए। याद है हम दोनों कैसे साथ में खेला करते थे, एक ही कप में आइसक्रीम खाया करते थे। पता नहीं तुम्हें ये सारी बचपन की बातें याद होगी भी या नहीं, लेकिन इस बार जब तुम आओगे ना तो तुम्हें मैं हर एक बात याद दिलवाऊंगी। झारखंड में और ख़ास तौर से कोडरमा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जात पात धर्म की राजनीति थोड़ा ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल ना करें ये भी सही नहीं है, नकार दूं ये भी सही नहीं, कुछ हद तक तो है। लेकिन हमें लगता है कि अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आपका प्रेजेंस कैसा है, आप किस तरह से लोगों के बीच जाकर लोगों के लिए आप सोचते हैं, क्षेत्र के लिए आप सोचते हैं। तो इसमें सब जाति पाति को किनारे कर देता है। और हमें लगता है कि इस लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो जात पात धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने सहयोग किया। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती
और उनकी शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।